आगे देखो इस टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। मैंने क्या किया, दो कंटेनर ले लिए जिसमें क्या है ए और बी दो लिक्विड है। इसका प्योर फॉर्म में मैंने पार्शियल प्रेशर मान लिया पी ए नॉट, इसका प्योर फॉर्म में मैंने पार्शियल प्रेशर मान लिया पी। ये वाली चीज क्लियर है? ठीक है, दोनों लिक्विड ए और बी, मैंने क्या किया, दोनों लिक्विड्स को ऐड कर दिया, ए और बी दोनों ऐड कर दिए मैंने, ए बी ए बी ए बी, दोनों लिक्विड को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, इसके पार्शियल प्रेशर बदल गया पीए हो गया, मुझे नहीं पता क्या है, पर पीए जो होता है वो किसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पीबी जो होता है वो किसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, XB के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। भाई जिसके मोल हमने पढ़ा है ना कि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पार्शियल प्रेशर जो होता है गैसेस फॉर्म में वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये वाली चीज क्लियर है? ठीक है, अगर बात करें मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, देखो PA इज इक्वल टू मैं लिख दूं K, प्रोपोर्शनल से हटाया XA, ये वाली चीज देखो अच्छे से नोट करो, PA इज इक्वल टू क्या हो गया, K XA हो गया। ठीक है, अब मुझे नहीं पता, अगर मैं प्योर फॉर्म में मानूंगा तो तुम्हें पता है कि XA प्लस XB इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1, प्योर फॉर्म में XA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या मान लूंगा 1, तो क्या हो जाएगा देखो PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K 1, यानी कि K की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब प्योर फॉर्म में मान रहे हैं तो इसका मतलब P को क्या मान सकते हैं, K को क्या मान सकते हैं, PA नॉट मान सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में रख दो तो क्या हो जाएगा PA इज इक्वल टू PA नॉट इज इक्वल टू X। सिमिलरली क्या हो जाएगा PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PB नॉट और ये हो जाएगा X। नोट कर लो पॉज करके, पॉज करके क्या कर लो, नोट कर लो, नोट कर लिया। ठीक है, ये समझ में आ गया, दोनों लिक्विड को मैंने ऐड कर दिया। अब एक गाउस लॉ का कॉमन स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इसको मैं रफ करके स्टेटमेंट लिखना तुम लोग ले बच्चों। क्या होगा स्टेटमेंट, क्या होगा, इन अ सॉल्यूशन द partial vapor pressure of each component, partial vapor pressure of each component is directly proportional to is directly proportional to mole fraction, directly proportional to the mole fraction of the component। देखो, in a solution partial vapor pressure of each component is directly proportional to the mole fraction, ठीक है। पॉज करके डेफिनेशन नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, राउल्ट लॉ के स्टेटमेंट में तुम्हें यही डेफिनेशन लिखनी है कि पार्शियल वेपर प्रेशर के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गया? ठीक है, नोट कर ली, इसको रफ करो डेफिनेशन को। अब देखो, अगर ये वाली बात समझ में आ गई, अब डाल्टन्स लॉ क्या बोलता था कि अगर मैं दोनों गैसेस को ऐड कर दूं, मैंने क्या पढ़ा था, अपने पढ़ा था 11th में कि ये P1 है ये P2 है, दोनों को ऐड कर देते हैं, या P3 है, तीन गैस ले ली, तीनों का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ऐड होता है, P total is equal to P1 plus P2 plus P3, ये तो अपने पढ़ा था। तो अपने इस वाले क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, क्या था, दो लिक्विड लिए, मैंने क्या किया, ए और बी को मिक्स कर दिया, यहाँ पे ए प्लस बी के रिस्पेक्ट में क्या जाएगा, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। ये वाली चीज क्लियर है, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी कैसे हुआ, बस हो गया अपना काम, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी आ गया। अपना क्या था, पी ए इज इक्वल टू क्या था प्योर फॉर्म में, पी ए नॉट एक्स ए, यहाँ पे रख दो बस, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट XA
और दूसरे के स्पेक्ट में क्या हो जाएगा पी बी नॉट एक्स बी। ये क्लियर है? पॉज करके नोट कर लो। और तुम्हें पता है इनमें से एग्जाम में न्यूमेरिकल में क्या होगा, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1। जो भी पूछा एग्जाम में दोनों में से एक वैल्यू देंगे तो पी टोटल सपोज मुझे एक्स ए निकालना है तो एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स बी। इक्वेशन है तो पी टोटल इक्वल्स टू पी ए, एक्स ए आएगा पी ए नॉट एक्स ए पी बी नॉट क्या हो जाएगा इसकी जगह 1 माइनस एक्स ए। इसका स्टेटमेंट लिख लो। राहुल का स्टेटमेंट तुम लोगों को रिटर्न में लिखवा देता हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट लिख के फिर ये एक्सप्लेनेशन लिख देना कैसे। चलो देख लेते हैं। द टोटल प्रेशर over the solution phase contains will be the sum of the partial pressure, the sum of the partial pressure of the component of the solution। ये तुम लोगों ने 11th में पढ़ा है। of the solution। पॉज करके नोट कर लो बेटा, पॉज करके नोट कर लो। देखो समझ में आ गया, ये कॉमन स्टेटमेंट आ गया। ठीक है, ये वाला सेक्शन पे क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखते हैं, इसको रब कर रहा हूं, स्टेटमेंट नोट कर लो। राउट्स लॉ ठीक है, देखते हैं। अब एक ग्राफ दे रखा है बुक्स में एनसीईआरटी में जनरली, कैसे सिंपल सा ग्राफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे x इक्वल टू 1 मान लिया, इस पे x b इक्वल टू 0 मान लिया, x b इक्वल टू 0 मान लिया। ये मोल फ्रैक्शन हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ x b मान लो। x b की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे x b क्या हो गया 1 हो गया और x a क्या हो गया 0। ठीक है, मैं कंडीशन मान रहा हूँ कि इसका पार्शियल प्रेशर किसी एक का ज्यादा मान लो। मैंने पी बी नॉट का पार्शियल प्रेशर ज्यादा मान लिया, पी ए नॉट किसी का मान लो, प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मैंने मान लिया ये पी बी नॉट और इसको मैंने सपोज थोड़ा सा कम मान लिया पी ए, इसको मैंने मान लिया पी ए नॉट। क्लियर है? देखो अच्छे से नोट कर लो ग्राफ। अब देखो अपन को पता है पी ए नॉट इज इक्वल टू पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए, और सिमिलरली क्या हो जाएगा पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, अब बस प्रॉब्लम सॉल्व। देखो क्या होगा, टोटल इक्वेशन क्या है, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, ये वाली इक्वेशन दे रखी है। अब देखो इस तरफ से जब इस तरफ जा रहे हैं तो एक्स ए के मोल क्या हो रहे हैं कम हो रहे हैं और एक्स बी के मोल क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम। तो मतलब जो ग्राफ है वो इस तरीके से जाएगा और किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में जा रहा है पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पी बी लगातार वैल्यू, पी बी लगातार बढ़ता है। देखो एक्स बी मतलब इसके मोल फ्रैक्शन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे 0 था, 0 मोल फ्रैक्शन बढ़े, मोल फ्रैक्शन बढ़े, मोल फ्रैक्शन बढ़े, पार्शियल प्रेशर बढ़ा। जब वो आइडियल केस में पहुंच गया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया एक्स ए क्या हो गया 0 हो गया। इस तरह की स्टेटमेंट सिमिलरली सेम एज इट इज
यहाँ पे एक्स भी मैक्सिमम था, यहाँ पे मिनिमम हो गया। ये स्ट्रेट लाइन इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का पार्शियल प्रेशर अगर कर दे, ऐड कर दे तो इस तरीके से एक लाइन बना, इसमें पी टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस इन दोनों का पार्शियल प्रेशर देखो मैंने क्या कर दिया, टोटल कर दिया। ये ग्राफ क्लियर एक्सप्लेन करना किसका, ग्राफ अच्छे से बना लो पॉज करके। फिर एक क्वेश्चन करा देते हैं इससे रिलेटेड, एक क्वेश्चन करा देते हैं ताकि तुमको डाउट नहीं रहे। एक क्वेश्चन कराएंगे, बाकी क्वेश्चंस कल की लाइव सेशन में अटेंड करेंगे। जितने भी आउट ऑफ क्वेश्चन है आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, पॉज किया, नोट किया, आगे देखिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन क्या आते हैं, टू लिक्विड्स ए एंड बी, क्वेश्चन साथ में लिखते हैं ना, ए एंड बी फॉर्म, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन ठीक है। आगे बोल रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing 1 mole containing 1 mole of A, ठीक है, and 3 mole of B is 550 mm of Hg, पार्शियल प्रेशर दे रखा है Hg के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आगे क्या बोलता है, एट द सेम टेम्परेचर इफ, आगे क्या बोल रहा है, एट द सेम टेम्परेचर इफ, ये यहां तक खत्म हो गया पूरा कंप्लीट सेंटेंस, इफ इसी टेम्परेचर पे इफ वन मोर मोल is added, is 1 more mole of B, 1 more mole of B is added, the solution, added this solution, the vapor pressure, added this solution, the vapor pressure of the solution increase by 10 mm of Hg. Determine the vapor pressure of pure A and pure B। तुम्हें क्या निकालना है, PA नॉट निकालना है और PB नॉट निकालना है। क्वेश्चन पॉज करके नोट कर लो, क्वेश्चन में दोबारा रिपीट कर रहा हूं। टू लिक्विड्स A and B फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट फिक्स्ड टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर 300 केल्विन मान लो। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल, A का कितना है 1 मोल, वेपर प्रेशर containing 1 mole of A, 1 mole of A and 3 mole of B is 550 mm of Hg। ठीक है, if 1 more mole of B is added to the solution, the vapor pressure of solution increase by 10, determine the vapor pressure of the pure A and pure B। पॉज करके अच्छे से नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो बेटा, आगे देखते हैं कैसे होगा। पॉज करके नोट कर लिया, सॉल्यूशन देख लेते जरा। ठीक है, रब कर रहा हूं, क्वेश्चन नोट कर लो, मैं रिपीट कर दिया है। आगे देखो बेटा क्या होगा, क्वेश्चन देखो क्या क्या बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला है, एन ए का स्टार्टिंग में, पहले स्टार्टिंग से एन ए का 1 मोल है, एन बी का क्या है
3 मोल है, एग्जैक्टली ये दे रखा है, Na का 1 मोल है, Na का, तो अपन क्या निकालेंगे, XA निकालेंगे, XA क्या हो जाएगा 1/4, भाई XA क्या होता है Na/Na प्लस NB, XB क्या होता है NB/Na प्लस NB, बस हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। ये कितना XA कितना जाएगा 1/4 और ये कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। क्लियर, चीज क्लियर है। अपन ने क्या किया, पहले मोल फ्रैक्शन दे रखे थे, उसके स्पून टोटल प्रेशर दे रखा है, जो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा मुझे नहीं पता, टोटल प्रेशर P टोटल इज इक्वल टू क्या होता है PA0 XA PB0 XB। P टोटल कितना दे रखा है 550, PA0 कितना दे रखा है, देखो PA0 मुझे नहीं पता, ये मेरे से पूछा है, XA कितना दे रखा है 1/4, PB0 कितना दे रखा है, देखो PB0 मुझे नहीं पता, मुझे पूछा है, XB कितना दे रखा है 3/4। ये पहली इक्वेशन, पहले सेंटेंस से मैंने क्या किया, पहली इक्वेशन फॉर्म कर ली, पहले सेंटेंस से पहली इक्वेशन फॉर्म हो गई सबकी अच्छे से, कोई डाउट नहीं है। आगे देख लेते हैं, आगे देखो दूसरा ऑप्शन क्या मिला, इफ 1 मोर मोल ऑफ B इज एडेड, इसमें क्या B का, अब इस बार Na के मोल तो एक ही है, Na का मोल तो क्या एक, NB का मोल कितना हो गया 1 मोर मोल, पहले 3 थे कितने हो गए 4, तो प्रेशर कितना हो गया P टोटल इस बार कितना हो गया 10 इंक्रीज हो गया, इंक्रीज बाय 10, 550 से क्या हो गया 560, बस इसमें भी सेम एज इट इज। और इस बार क्या हो जाएंगे, XA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो तो हो जाएगी 1/5, 5 क्योंकि 4 + 1 क्या हो जाएगी 5, और XB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5। समझ में आ रही है बेटा ये वाली बात, ठीक है। इसकी दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं सेम एज इट इज, क्या हो जाएगा P टोटल की जगह इस बार क्या आ जाएगा 560, PA0 कितना हो जाएगा, PA0 मुझे नहीं पता, XA कितना हो जाएगा 1/5 और PB0 भी मुझे नहीं पता, जो निकालना है ये कितना हो जाएगा 4/5। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, आता है सॉल्व करना, बस दो इक्वेशन दो वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, भाई इसको क्या करेंगे, देखो इसे रब कर रहा हूं मैं नीचे से, इसको क्या करेंगे, इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 4 × 550 PA0 प्लस 3 PB0, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, उस वाली इक्वेशन से करेंगे 5 × 560, कितना हो जाएगा PA0 प्लस 4 PB0। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इसको सॉल्व करोगे तो PA0 की वैल्यू आ जाएगी, PA0 की वैल्यू हो जाएगी 400 आ जाएगी, और PB0 की वैल्यू आ जाएगी 500, सॉरी PB0 की वैल्यू आ जाएगी 600। दो इक्वेशन दो वेरिएबल क्लियरली सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आया तुम लोगों को कैसे काम करना है, कोई डाउट तो नहीं है। इक्वेशन क्वेश्चन में मैंने क्या किया, पहले मोल फ्रैक्शन निकाले, फिर टोटल प्रेशर का प्रेशर लगाया, PA0 में एक इक्वेशन बनाई, इसने फिर क्या बोला कि मैंने प्रेशर 10 और बढ़ा दिया, प्रेशर मैंने 10 और बढ़ा दिया, मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन बढ़ गए 1/5 और 4/5 हो गया, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर दिया, समझ में आ गया। कल के लाइव सेशन में अपन राउल्स लॉ से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस एनसीईआरटी कॉम्पिटिटिव रिलेटेड बेस्ड, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से नोट कर लें, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। राउल्स लॉ में आधा पढ़ने पहले वेपर प्रेशर पढ़ा, नेचर ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नेचर ऑफ कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट है उसके लिए तुम्हें एग्जांपल बताया, फिर अपन ने राउल्स लॉ के स्टेटमेंट्स पढ़े, राउल्स का स्टेटमेंट क्या होता है वो, उसका टोटल, फिर राउल्स लॉ का डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर कैसे रिलेट करता है वो, और उसका एक क्वेश्चन, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू सो मच।